हे एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो को भी अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको सीखने के लिए मिलेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। उसमें लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ हिंदी सेंटेंसेस आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा उन्हें इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है। इस वीडियो के थ्रू आप अपने ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे। मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा, मेरे बोलने से पहले आप कोशिश करना उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। Please remember that one sentence can be translated into English in multiple ways. So maybe that you translate in some other way and I translate in some other way. So don't think that it's wrong. So there can be multiple sentences. There can be multiple ways to translate one particular sentence. I think you understand that. कुछ लड़कों ने शहर में उपद्रव मचा दिया। उपद्रव को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Try to translate this into English. Some boys rampaged through the city. Some boys rampaged through the city. Rampage यहाँ पर हमारा वर्ब है। Rampage का मतलब होता है उपद्रव मचा देना। Some boys rampaged through the city. The next one is मैं आपका नाम रोशन करूँगा। कैसे कह सकते हैं इसे इंग्लिश में? इसे कह सकते हैं I will definitely make you proud. I will definitely make you proud. जब भी आपको कुछ ऐसा कहना हो कि मैं किसी का नाम रोशन करूँगा, यानी नाम रोशन करना, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मेक समवन प्राउड। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। मैंने उनका नाम रोशन किया। आई मेड देम प्राउड। तुम्हें उसका नाम रोशन करना चाहिए। यू शुड मेक हिम प्राउड। तुम उनका नाम रोशन करने के लिए क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग टू मेक हिम प्राउड वन डे? इस तरह से आप मेक समवन प्राउड इस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। मैं एक बैंक से गुज़रा, मतलब कि मेरे रास्ते में एक बैंक पड़ा था। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आई पास्ड बाय अ बैंक। आई पास्ड बाय अ बैंक। जब भी आपको कुछ ऐसा कहना हो कि कोई इंसान किसी जगह से गुज़र रहा है तो हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे पास बाय। जैसे कि आई पास्ड बाय अ टेम्पल, यानी मैं एक मंदिर से गुज़रा। डिड यू पास बाय अ ट्री? क्या आप एक पेड़ से होकर गुज़रे थे? डिड यू पास बाय अ चर्च? क्या आप एक चर्च से होकर गुज़रे थे? नो, आई डिड नॉट पास बाय एनी पार्क। मैं किसी पार्क से होकर नहीं गुज़रा। इस तरीके से आपको पास बाय का यूज़ करना है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, चलो खाने में जुट जाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टार्विंग, लेट्स डिग इन। लेट्स डिग इन। डिग इन इज़ द फ्रेजल वर्ब वेयर माई फोकस इज़। जब आप कहते हैं डिग इन, इसका मतलब खाने में जुट जाना, खाने में लग जाना, टू स्टार्ट ईटिंग। आई एम स्टार्विंग यानी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। इसे आप ये भी कह सकते हैं आई एम फेमिश्ड, आई एम स्टार्विंग, आई एम हंग्री, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, लेट्स डिग इन। आप डायरेक्ट किसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि खाने में जुट जाओ, कम ऑन डिग इन, द फूड इज़ गेटिंग कोल्ड, कम ऑन डिग इन। फ्रेंड्स, डिग इन के और भी मतलब होते हैं, उनमें से ये एक काफ़ी कॉमन मीनिंग है जो मैंने आपको बताया। आप इस आदर सम्मान के हकदार हैं। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो इसे हम कह सकते हैं यू डिज़र्व दिस रिस्पेक्ट। यू डिज़र्व दिस रिस्पेक्ट। आदर सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट या फिर रेवरेंस। रेवरेंस, यू डिज़र्व दिस रेवरेंस और यू डिज़र्व दिस रिस्पेक्ट। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? पैक योर बिलोंगिंग्स एंड गेट आउट। पैक योर बिलोंगिंग्स एंड गेट आउट। बिलोंगिंग्स मतलब सामान। पैक योर स्टफ़, ये भी कह सकते हैं पैक योर स्टफ़ एंड गेट आउट। वो तो राजू था जिसने सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान आता है और किसी सिचुएशन को, किसी टेरिबल सिचुएशन को किसी तरह हैंडल कर लेता है, तो हम बोलते हैं चलो उसने सब कुछ संभाल लिया। इंग्लिश में आप एक इडियम का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ही सेव्ड द डे। ही सेव्ड द डे। तो हमारे सेंटेंस के लिए हम कहेंगे इट वॉज राजू हु सेव्ड द डे। इट वॉज राजू हु सेव्ड द डे, अदरवाइज समथिंग टेरेबल वुड हैव हैपेंड। समथिंग टेरेबल वुड हैव हैपेंड यानी वो तो राजू था जिसने बचा लिया, जिसने सिचुएशन को संभाल लिया, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाता। इट वॉज राजू हु सेव्ड द डे, अदरवाइज या फिर और एल्स समथिंग टेरेबल वुड हैव हैपेंड। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। आई डिड नॉट हैव एनी मनी लेफ्ट, माई फ्रेंड सेव द डे। यानी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, वो तो मेरे दोस्त ने संभाल लिया, मतलब उसने पैसे दे दिए होंगे मुझे। जैसे कि वी डोंट हैव एनी फूड लेफ्ट, आई होप दैट समबडी कम्स एंड सेव्स द डे। तो इस तरह से आप सेव द डे का यूज़ कर सकते हैं। समवन सेव्स द डे, इट मीन्स
he handles some kind of typical, some difficult situation that people are going through. जो तुमने कहा वो मेरे सर के ऊपर से चला गया. कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? इसे हम कह सकते हैं What you said went over my head. What you said went over my head. When something goes over your head, it means you don't understand it. You don't comprehend it. What you said went over my head. इसे हिंदी में ऐसे भी कहते हैं जो तुमने कहा मेरे पल्ले नहीं पड़ा. इंग्लिश में कहेंगे What you said went over my head. I couldn't understand what you said. तुम हमेशा पहेलियों में क्यों बात करते हो? इसे इंग्लिश में कह सकते हैं Why do you always speak in riddles? Why do you always speak in riddles? Riddles मतलब पहेलियाँ. Why do you always speak in riddles? Let's take a few more examples. उसे तो आदत है हमेशा पहेलियाँ बुझाने की, हमेशा पहेलियों में बात करने की. He is used to speaking in riddles. तुम्हें पहेलियों में बात नहीं करनी चाहिए थी, साफ साफ उसे सच बताना चाहिए था. You should not have spoken in riddles. You should have told him the truth explicitly. Speak in riddles इसका मतलब कि पहेलियों में बोलना, साफ साफ न बोलना, not cutting to the chase or just beating around the bush. वो सोने का नाटक कर रहा है, सो नहीं रहा, वो कोई सो वो नहीं रहा, वो नाटक कर रहा है. इस सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं He is pretending to be asleep. He is pretending to be asleep. यानी वो asleep होने के लिए pretend कर रहा है बस. He just pretending to be asleep. अगर कोई pretend करता है मतलब नाटक करता है. अगला सेंटेंस क्यों तुमने मुंह फुलाया हुआ है? क्यों किसी से बात नहीं कर रहे? इसे कैसे कह सकते हैं? इसे इंग्लिश में कह सकते हैं Why are you sulking? Why are you sulking? Sulk का मतलब ही होता है मुंह फुलाए रहना और किसी से बात न करना. Why are you sulking? हम ऐसे भी कह सकते हैं Why do you have a long face? Why are you sulking? Why aren't you talking to anyone? Why are you sulking? So friends, please subscribe to this channel, otherwise you'll make me sulk. Thank you very much for watching this video lesson. We'll talk in the next one. Till then, take care.